श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 42 का भी हम पाठ कर लेते हैं। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे प्रतस्तु स। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे प्रतस्तु स। इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को पराणी श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियों को विषयों से श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रिय एभ्य परम मना, और इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो है हमारा मन। मनसा तु परा बुद्धि, मन से भी जो श्रेष्ठ है वो है बुद्धि। यह बुद्धे प्रतस्तु स, बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं वो तुम हो अर्जुन, यानी जो भी जीवात्मा है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक गुलाब जामुन या समोसा ले लो आप, तो गुलाब जामुन से श्रेष्ठ क्या हुआ हमारी जीवा, लेकिन जीवा से श्रेष्ठ क्या है हमारा मन। यदि मन और जीवा कट जाए या ना हो तो क्या कोई गुलाब जामुन का या समोसे का स्वाद ले सकता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ क्या है, गुलाब जामुन की जीवा। तो मन दुखी होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे नाना प्रकार के विषय होते हैं, सब विषयों के लिए अलग अलग यानी विशेष इंद्रियां होती हैं। जैसे कानों से हम सुन सकते हैं, आँखों से हम देख सकते हैं, लेकिन मन जो है वो सभी इंद्रियों को निर्देश करता है, सबका निर्देशक होता है। यही कारण है कि जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, जब हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, उस समय भी हम मन से अनुभूति करते हैं, यानी इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। जब मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है उसे कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप, सुषुप्ति अवस्था। किसी प्रकार कोई स्वप्न नहीं होता उस अवस्था में। फिर जगने के बाद भी बोध बना रहता है कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो ये कुछ उदाहरण है जिनसे हम समझ सकते हैं कि मैं ना इंद्रिय हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। आत्मा से भी परे है परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण। तो जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होती है वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को यानी मन और बुद्धि को कंट्रोल कर पाता है।